आई एम रियली सॉरी पहले तो इतने लेट को लाइव आने के लिए। तो आज मैं मतलब जो भी था मेरे साथ हुआ था मैं सब लाइव पे बताऊंगा, और किसी को पता नहीं मैं लाइव आने वाला हूँ। सेठ भाई से मेरी अभी बात हुई, मैंने सेठ भाई को भी मैसेज करा था। तो मेरा बहुत माइंड था और मैं फ्रस्ट्रेटेड था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिकली सीन ऐसा था कि मैं 11 बजे सोया था और मैं अभी उठा एंड मैंने सारे हाईलाइट्स एंड एवरीथिंग देखा। आई एम रियली सॉरी, मेरे को पहले तो ऐसे लाइव आना नहीं चाहिए। आई एम रियली सॉरी। तो बेसिकली मैंने सारे हाइलाइट्स देखे एंड कुछ लोगों की स्टोरीज देखे एंड मेरे से नहीं रहा गया। तो अभी मैं पूरा जो भी हुआ था मैं सब बता देता हूँ। मेरे को किसी को नहीं पता पहले तो मैं लाइव आ रहा हूँ ना। थक भाई वगैरह तो बाद में जब भी स्ट्रीम देखेंगे। आई एम रियली सॉरी थक भाई एंड एवरीवन। तो बेसिकली हुआ गया था गाइस, स्टार्टिंग से बता दो ठीक है गाइस। अरे छोड़ो नहीं यार, बहुत बहुत ज्यादा हो गया था। तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरे से नहीं नहीं होगा अभी। ठीक है, मैं ऐसे दिमाग में नहीं रख सकता क्योंकि बहुत लोग मेरे को फेवरेट मानते हैं एंड लोगों को लग रहा है कि मेरी गलती है। तो मैं सब हल्का कर देता हूँ। अब इसके बाद जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऐसे बैठा नहीं रखूंगा अपने दिमाग में भाई। तो बेसिकली वो हो गया कि सैटरडे नाइट की बात थी एंड सैटरडे नाइट की बात थी गाइस। एंड मैं गया था सनबर्न ही था ना, हाँ सनबर्न था। और गया मैं था, मेरे दो तीन दोस्त थे वहां पे। ठीक है, जिसमें एक था सारंग, एक था आदि करके दोस्त, चल नाम नहीं ले रहा बट आदि करके था, और सारंग और एक दो दोस्त थे। तो बेसिकली ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग आरएनटीएक्स के साथ जाने वाले थे। बट सारंग के उधर बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे भी अच्छे दोस्त है। सेंसी मेरा एक एक्सटीममेट है। ठीक है, और स्प्रे वार्ड में मेरा अच्छा दोस्त है। तो आई प्लान कि चलो चलते, सारंग के साथ चल लूंगा थोड़ी देर। और स्काउट भी मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा दोस्त है मेरा स्काउट। ठीक है, और सीजी के टाइम में भी हम लोग बहुत बात करते थे स्काउट और मैं। अब स्काउट को पता है बात, स्काउट को कभी पूछने लगा तो हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज थे, इतना पब्लिकली नहीं थे बट हम अच्छे फ्रेंड्स थे। तो हुआ क्या, हम लोग मैं सनबर्न पहुंचा। ठीक है, वहां पे बहुत चिल माहौल था, सब लोग आराम से चिल कर रहे थे। ठीक है, आरएनटीएक्स के सारे क्रिएटर्स थे, मेरा एक फ्रेंड था और कुछ आरएनटीएक्स से नहीं भी थे क्रिएटर्स। तो बेसिकली हुआ क्या, अभी तो मेन थिंग ये हुआ कि मैं उधर पहुंचा एंड ना ना भाई क्या कुछ नहीं इसमें क्या भाई, इसमें क्या तुमका समय मिलेगा। तो बेसिकली मैं वहाँ पहुंचा और मैं वैसे भी मतलब बहुत बेरली पार्टी करता हूँ, मैं बहुत बाहर बेरली जाता हूँ, आप लोगों को मैं दिखूंगा नहीं कहीं पे। तो उस दिन मैं गया एंड वो लोग मतलब मेरे दोस्त थे 4-5, वो पी रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि आजा आजा, ऐसा भाईचारे में ऐसा वैसा। और जो भी मेरे बारे में बोला गया कि मैं बहुत ड्रंक था, तो वो सारा झूठ था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकेंड थिंग, थोड़ा मतलब वो लोग ने जो पी रहे थे उन लोगों ने दिया, प्रोबेबली स्काउट को भी पता नहीं है बात, बट स्काउट भी उधर मतलब बहुत पी रहा था। तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, बट उसको पता होना चाहिए कि मैं उधर क्या कर रहा था। मेरे हाथ में ना ड्रिंक थी ना कुछ, वो लोग पी रहे थे तो एक सिप दे रहे थे, वो दैट सेट। ठीक है, और मेरे को पूरा ऐसा दिखा दिया कि मैं क्या बेवड़ा हुआ और मैं क्या किया। ठीक है, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। एंड उसके बाद ये सब सीन हुआ और उधर सब सब अच्छे से थे। ठीक है, और उधर बताऊंगा तो सारंग था मेनली, जिसको आप पूछ सकते हो, वंशज था जिसको आप पूछ सकते हो। वंशज ने भी मेरे को पूछा था और मैंने उसको वहां पे भी सेम रिप्लाई दिया था कि मैं थोड़ा फिटनेस पे कर रहा हूँ, तो मैं नहीं करूंगा, नहीं ऐसा कि मैं नॉर्मल नेचुरल हूँ। तो उधर उसको भी पता है, वंशज को पूछ लेना, स्पीरो को पूछ लेना। ठीक है, स्पीरो कास्टर भी थे वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग निकले और गाड़ी में जा रहे थे। स्प्रे वॉर्ड ने मेरे को पूछा कि चलेगा, तो सारंग बोला चल ले। मैं आके उनको नहीं बोला, उन लोग मेरे को पूछा तो मैं बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ चलते। तो हम लोग उधर से निकले और हम लोग गाड़ी में बैठे थे। तो बेसिकली हुआ क्या, स्प्रे वार्ड और प्रधान का किसी बात पे झगड़ा चल रहा था। तो आई ट्राई टू स्टॉप देम। ठीक है, आई ट्राई टू स्टॉप देम कि मत करो मत करो। तो उतने में मेरे को पीछे से वरदान ने गाली दी कि तू चुप रहे, और ऐसा ऐसा दो दो गालियां दी। ठीक है, मैं आज तक स्ट्रीम पे वैसे गालियां देता नहीं हूँ नॉर्मली। तो ना उधर मैंने उसको थोड़ा रोस्ट किया, उसको गालियां भी दी। एंड मैं ये क्लियर करूंगा कि मैंने कोई रिलीजन पे नहीं बोला एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। एंड मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जिस तो मैं कभी रिलीजन पे बोलूंगा नहीं। एंड मैं 100% श्योर मैंने नहीं बोला, क्योंकि हेक्टर हो गया, जोकर भाई हो गए, बहुत लोग हैं जो मेरे मुस्लिम दोस्त है। मेरे जो सिटी के है वो भी है। तो मैंने रिलीजन पे कुछ नहीं बोला एंड वहाँ पे भी मेरे को झूठ बोला गया कि मैं रिलीजन पे बोला। आई डोंट नो, सेंसी वहाँ पे सो रहा था बोल रहा है और फिर सेंसी आके बोल रहा है मैंने सुना, तो दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है, फिर उसने अचानक मैं भी लाइटली लिया, चल छोड़ क्या बात है, लड़के लड़के अपन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उसको रोस्ट करने लगा वहाँ पे और थोड़ा मजाक उड़ाने लगा वहाँ उसका। ठीक है, मैं भी गाली दी होगी, डेफिनेटली दी होगी, बट आई डेंट से समथिंग जिसकी वजह से इतना रेज हो जाए वो। तो बेसिकली हुआ क्या, सब
सब लोग प्रधान की गाड़ी में बजाए जा रहे थे, तो ट्रिगर होके एक पे पीछे से मेरा ध्यान आगे था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे को कोई मार सकता है या कोई मारेगा गाड़ी में लड़कों के, 5 लड़कों के, क्योंकि सब मस्ती के मूड में और कोई ऐसा सीरियस कुछ नहीं बोल रहा। मैं बहुत हंस रहा था और सब लोग हंस रहे थे मेरे को, किसी को भी पूछ लो। सारंग सारंग बोला है ना उसने, सारंग आई रिक्वेस्ट सारंग की पूरी स्टोरी बता देना, और मैंने कुछ गलत बोला तो बता देना, ठीक है। उतने में मेरे को अचानक राइट पीछे से ना पंच आया, ठीक है। आई डेंट नो एनीथिंग, ठीक है। आई वाज, भाई मैं कुछ सपोर्ट नहीं करता मारामारी, पहले तो मैंने आज तक नहीं करी है, मैंने आज तक मारामारी नहीं करी है, ना मैंने पहले कभी किसी को धक्का मारा है, ना कुछ नहीं, मतलब जीरो, ठीक है। मेरे को अचानक आया पीछे से, एंड आई वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, बीच में, लाइक 7 सीटर कार थी, लेफ्ट साइड में बीच में बैठा था मैं। पीछे से रैंडमली आया एंड थोड़ा आँख पे लग गई थी मेरे, ठीक है, आँख पे लग गई थी, मैं मानता हूँ। एंड थोड़ा सा आँख ऐसा हो जाता है ना ऐसा अचानक, तो वो हो गया था। एंड ये हुआ तो मैं बोला ठीक है चलो कोई नहीं। तो स्प्रे गॉड ने बोला कि इसको गाड़ी से उतारो, ठीक है। स्प्रे गॉड की गाड़ी थी, वो गाड़ी बोल रहा था स्ट्रीम पे, आई थिंक स्प्रे गॉड की गाड़ी थी, ये क्यों आ रहा था। स्प्रे गॉड ने उसको गाड़ी से उतारा, ठीक है। और सब लोग हमें रोकने लगे, मैं बोला गाड़ी से उतरो अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि मारने का सेंस में था। अगर वो मेरे को प्यार से बोलता कि गॉब्लिन प्लीज मत बोल, मेरे को बुरा लग रहा है कि सब हंस रहे हैं और तू मेरी बजाए जा रहा है, तो मैं नहीं बोलता, टू बी ऑनेस्ट, वेरी सच में नहीं बता। मैं भाई इतना भाईचारा रखता हूँ कि अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि मेरे को बुरा लग रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। बहुत इतना अंडरस्टैंडिंग है मेरे में। उसने मेरे को ऐसा बोल रहा है कि ऐसा पकड़ा और बोला मत बोल, कुछ नहीं हुआ है। उसने मेरे को बस एक बार बोला, उसने मेरे को धमकी दी, मेरे को बोला नहीं कि भाई तू गॉब्लिन बोल और एक बार बोल, फिर मैं ये कर दूंगा, मैंने वो कर दूंगा। फिर मैंने उसके और बोला, मैं उसको और बजाई, क्योंकि भाई अगर मेरे को कोई अच्छे से प्यार से बोले तो मैं प्यार से मतलब चुप बैठ जाऊंगा, भाई ये ऑब्वियसली यार इतना तो दिमाग है। बट अगर कोई मेरे को धमकी देके पीछे से बोल रहा है तो मैं भाई ऑब्वियसली नहीं बैठूंगा, ठीक है। और ये सब हुआ, फिर भी उधर कुछ हुआ नहीं सीन, क्योंकि सबने रोक दिया, 6-7 लोग थे। 10-15 मिनट तक उधर गाड़ी के बाहर बेटी चल रही थी, तो किसी कुछ नहीं हुआ उधर, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्रधान को भगाया, वो कैब से रिटर्न गया RNTX के बूट कैंप। और मेरे को उधर से RNTX वालों का, आई डोंट नो द नेम, किसी का कॉल आया, बोला कि RNTX बूट कैंप आ। मैं खुद से नहीं गया, मैं फिर से मेंशन करूँ, मेरे को कॉल आया कि RNTX बूट कैंप आ, हमें बात करनी है। और मेरे को बोला कि हमारे साइड से पूरा सॉरी है कि हम उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है आता हूँ मैं बात करने, बट मैं ऐसे मार खा के तो नहीं जाऊंगा, ऐसा मैंने बोला, उधर भी बोला उसको कि भाई ऐसे ही नहीं आऊंगा मैं, तो ठीक है। और बहुत झूठ है, मैं बताऊंगा अभी, आधी स्टोरी है। तो प्रधान गया कैब से, और उसके साथ और एक पीछे कोई दोस्त बैठा था उसका, मेरे को नाम नहीं पता उसका, तो वो भी कैब से गया उसके साथ। और प्रधान मेरे को उधर सॉरी बोला, बट दैट डजंट मेक सेंस। अगर मेरे को हाथ उठा रहा है, मेरे को बाद में सॉरी बोल रहा है, तो दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। रिटर्न गया RNTX बूट कैंप, और मैं भी RNTX बूट कैंप गया, और मेरे 2 दोस्त आए थे, और 18 साल का एक है, एक 19 साल का है, बच्चे दोनों, 2 दोस्त आए थे मेरे, जिसको 6 या 7 लोग बोला गया। एक फैन आया था वहां पे, मेरे को मिला था, जो मैं जानता नहीं था, और उसको भी गिन लो तो भी 3, चलो गिन लो, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, गिन लो 3, 2 ही थे मेरे, 3 बोल लो, ठीक है। उधर हम लोग पहुंचे, मैं उनको कॉल किया था बेसिकली, क्योंकि RNTX बूट कैंप के बाद मैं घर जाता तो मैं कैसे जाता, मेरे को ड्रॉप करने आते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बाहर थे, तो मेरे को पिक करने आए। तो मेरे 2 दोस्त थे, देयर वर नो स्टोन्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। स्टोन पेल्टिंग का मतलब अगर ना बताओ तो आप लोग जाके डेफिनेटली ChatGPT या गूगल कर सकते हो। देयर वर नो स्टोन इन्वॉल्व्ड। प्रधान ने एक बार लकड़ी भी उठाई थी, और क्यों उठाई थी वो भी बताता हूँ मैं आगे। तो बेसिकली प्रधान बूट कैंप के अंदर छुप गया था, और आधा 1 घंटा हम लोग बूट कैंप के बाहर थे, हम लोग वेट करे जा रहे थे कि वो अभी बाहर आएगा, अभी बाहर आएगा, नहीं आ रहा था। वहाँ RNTX से 15 से 20 लोग थे, 10 से 15 होंगे, 15-20 नहीं। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो RNTX बूट कैंप के बाहर कैमराज है, एंड होपफुली चलते हो, मेरे को नहीं पता चलते कि नहीं, तो अगर चलते हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग पब्लिकली दिखा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बूट कैंप के बाहर गया मैं, और सब लोग मेरे को सॉरी बोले जा रहे गाड़ी में। अगर स्प्रे गॉड की, भाई सबको पता है किसकी गलती किसकी नहीं है, सबको पता है। सेंसी मेरे को बोलता है कि भाई उसकी औकात नहीं है, सेंसी बोलता है, मैं तुमको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, सेंसी बोलता है उसको 7 पुश्ते लगेंगे तेरे जितने पहुंचने में, उसको छोड़ दे, उसको इग्नोर कर, उसका करियर बना देगा वरना तू, ऐसे सब बोला है मेरे को सेंसी ने। मैं बोला भाई कुछ बात नहीं है, देखो मतलब ये तो एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अगर कोई मेरे को मार रहा है तो आई वोंट स्टे क्वाइट भाई, ठीक है। तो आई वेंट देयर, तो मैंने बोला कि मेरे को मिलना है, उसको बाहर लेके आओ, मैं ऐसे तो नहीं जाने वाला। आई नेवर सेड कि मेरे को बात करनी है कुछ। तो वो बाहर आया, और उसके बाद क्या हुआ वो मैं सपोर्ट नहीं करता ना, मैं बताऊंगा, बट आई हैव अ फोटो इफ ही कम्स लाइफ, एंड उसने अगर कुछ झूठ बोले कि कुछ नहीं किया है, मेरे को सिर्फ बात करी है, तो आई डेफिनेटली शो यू गाइस द फोटो, आई प्रॉमिस यू गाइस, मैं तुम्हें पक्का फोटो दिखाऊंगा, वो मेरे पास है, एंड अभी मेरे फोन में ही है, ठीक है, हाँ है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मैं दिखा दूंगा। इसके बाद क्या हुआ, वो बाहर आया, उसका जो भी हुआ, ठीक है, आई वॉज वेरी चिल उसके बाद, क्योंकि जो हुआ आई गेव ऑलमोस्ट ट्वाइस इन रिटर्न। ठीक है, तो इट एंडेड, ठीक है, इट एंडेड। एंड गाइस, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने हाथ उठाया तो मेरे को नहीं उठाना चाहिए था वो भी, बट आई डोंट सपोर्ट इट एंड आई एम रियली सॉरी। आप लोग को इतना सब प्रॉब्लम में आना पड़ा मेरी वजह से, आई एम रियली सॉरी, आई एम जेन्युइन सॉरी। ठीक है, एंड एंडेड देयर, मैंने उसको बोला कि सॉरी भाई मेरे साइड से गलती हुई, क्योंकि उसने मेरे को मारने का सॉरी बोला, तो मैंने भी सॉरी बोल दिया। और मैं बोला कि भाई चिल सीन है। सेंसी ने मेरे को आके पूछा कि इसके बाद ना उसको कोई हाथ लगाना चाहिए, तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आई प्रॉमिस। और ये बात इसी बीच रहनी चाहिए, सैटरडे नाइट की बात है। एंड एवरीथिंग एंडेड। अब मेरे को क्या लगा पता है, आरएनटीएक्स वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं एंड दे आर लाइक कि सॉरी कि हम प्रधान को निकाल रहे। तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि भाई इट्स ओवर, इसके बाद सीन आगे नहीं बढ़ेगा, तो इट्स ओवर, ठीक है, दो लड़कों के बीच हुई एंड इट्स ओके, ठीक है, नॉर्मल है बहुत। आई डोंट थिंक, मतलब जो लड़के बाहर जाते हैं दोस्त है जिनके, बहुत नॉर्मल है। और मेरे को कुछ लगी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, एक बार सिर्फ आंख में लगी थी मेरे, वो भी डॉक्टर को मैंने दिखाया था एंड डॉक्टर सेड इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, तो इट वाज डन। एंड हम लोग भी, अब मेरे दो दोस्त थे, हम लोग गाड़ी घूमने लगे, मतलब हम चिल थे एकदम, क्योंकि सीन ऐसा था कि हम लोग को लगा चिल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया अब जो होना था, जो भी रिटर्न रिटर्न हो गया। और बहुत चीजें और मैं जो प्रधान के बारे में बोल सकता हूँ पर्सनल है, बट नहीं बोलूंगा मैं, वैसा सब नहीं करना चाहता जो मेरे बारे में बोली गई है। एंड सब हुआ, फिर उसको बूट कैम्प के अंदर ले गया, जो भी किया उसके फोटो है मेरे पास। इसके बाद क्या हुआ, स्टोन बेल्टिंग इन्वॉल्व नहीं थी, ये भी बता दिया मैंने, मेरे दो दोस्त थे ये भी बता दिया, और उनके 10-15 लोग थे ये भी बता दिया। फिर हम निकल गए, और अगले दिन उसके उसके 10 मिनट बाद मेरे को कॉल आया कि भाई प्रधान को निकाल रहे हैं ऐसा ऐसा, और सेंसी को बोला कि सॉरी सॉरी हमारी साइड से गलती होगी, तुम तेरे को भी नहीं उठाना चाहिए था, चलो हो गया अभी इक्वल, अब खत्म है प्रॉब्लम। तो और बूट कैम्प के अंदर छुप गया था, ठीक है, नो पुलिस वॉज इन्वॉल्व, जीरो पुलिस वॉज इन्वॉल्व, जीरो। इफ पुलिस वॉज इन्वॉल्व, बूट कैम्प के बाहर कैमरा है, आप लोग को कैमरा मिल जाएगा, जीरो पुलिस इन्वॉल्व थी, जीरो जीरो होती है, मैंने पुलिस को देखा तक नहीं है मेरे आंखों से एक बार भी पूरे सीन में। तो इवन दैट वाज अ लाई, इवन दैट वाज अ लाई। ठीक है, इसके बाद मैं निकल गया अपना चिल कर रहे, मैं चिल कर रहा था, गाड़ी में घूम रहे थे हम लोग, और हम लोग हंस रहे थे, हम लोग मस्त एकदम घूम रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग खाए, खाना भी खाया मैंने डिनर उसके बाद करके। उसके बाद अगले दिन आके वो टूर्नामेंट का मैंने बताया, तो मैंने एक हिंट दे दिया आप लोग कि कुछ हुआ नहीं था, मेरे साइड से एकदम चलता, तो मैं नहीं चाहता था क्लियर करना, बट अब ज्यादा हो रहा था तो मैंने इसलिए चाहा क्लियर करना। ठीक है, ये सब हुआ और मतलब चिल था। फिर 3 दिन बाद लेट्स ग्रो ने स्टोरी डाली, अब दैट डिडंट मेक सेंस टू मी टू बी ऑनेस्ट। 6 7 8 10 लोग भी हो, पर सारे आरएनटीएक्स वाले थे, और एसटीएल का एक भी बंदा नहीं था एक्सेप्ट ऑब्वियसली सारंग, और एक्सेप्ट सारंग देयर वाज नो वन फ्रॉम एसटीएल, तो नो वन न्यू इट, तो किसी को नहीं पता, और मैंने भी नहीं बताया, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, आई एम रियली सॉरी सबको, मर्सी भाई, थक भाई, सेठ भाई, उमंग, मॉडल भाई, सबको, मतलब सबको सॉरी कि मेरे को आके पहले आप फर्स्ट थिंग करनी चाहिए थी कि आप लोग को स्टोरी बतानी चाहिए थी, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि उनके साइड से मेरे को बोला गया ये इट्स ओवर एंड आई एम रियली सॉरी, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी बात। लेट्स ग्रो का डालना कोइंसिडेंस था या क्या, मेरे को पता नहीं, पता नहीं मेरे को क्या था, तो ठीक है। और मेरे को बहुत लोग मतलब सोल फैंस बोल रहे थे कि हम ये शर्म आनी चाहिए, इसको शर्म आनी चाहिए। मेरे को बहुत बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट, और मेरे को स्काउट के लिए भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि स्काउट मेरे को बहुत क्लोज मानता था, मेरे से बहुत बात करता था, बट इस सीन में उसने मेरे को कॉल करके पूछा तक नहीं जब तक मैंने स्ट्रीम नहीं करी, और मैंने लोगों को उसको या किसी को कुछ बोला स्ट्रीम पे, जो भी मैं ट्रोल कर रहा था थोड़ा बहुत, तब तक मेरे को स्काउट ने भी कॉल नहीं करा, तो मेरे को सबसे बुरा लगा स्काउट का। फिर मेरी स्ट्रीम होते स्काउट भाई का कॉल आया एंड ही वाज लाइक मेरे को स्टोरी बताओ, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस, मेरे को बहुत बुरा लगा। और मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई तो मेरे को बोलता है मेरे को जो स्टोरी बताई गई थी वो पूरी फेक थी, पूरी फेक थी, और बोलता है कि जब मैंने सारंग और तेरे से स्टोरी पूछी तो कुछ अलग ही स्टोरी सुनने मिली, मेरे को बोला गया था 7 लोग थे, 8 लोग थे, पुलिस आई थी, कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था। और उसके बाद मेरे को कॉल आया मेरी स्ट्रीम के बाद, उससे पहले कोई कॉल नहीं आया, जब तक उसने स्ट्रीम कर ली थी, उसने स्ट्रीम पे जो चाहे बोल दिया, ठीक है, मेरे बारे में बोल दिया कि ये करा उसने, उसको संभालो, मैंने, ठीक है, सब बोल दिया, सब बोल दिया। उसके बाद मेरी जब स्ट्रीम पे मैं थोड़ा ट्रोल कर दिया तो मेरे को कॉल किया, बट देखो मेरे को भी नहीं करना चाहिए, स्काउट भाई का कोई रूल नहीं था उसमें, बट ठीक है, बट उनको भी बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि उनको पता नहीं है गाड़ी में क्या हुआ है, तो एक साइड का सुन के वो स्ट्रीम पे आके बोले वो तो सबसे गलत बात थी, हमारी साइड भी सुन लेनी चाहिए थी। लेट्स ग्रो को मिला कहाँ से मेरे को नहीं पता, और वॉट एवर जिसको भी मिला, और अब अगर मेरे को कोई भी बोले ना कि मेरे को मारा है, तो अभी अगर स्ट्रीम पे आकर कुछ बोले तो मैं फोटो आप लोग को डेफिनेटली पहुंचा दूंगा कहीं ना कहीं से। तो
इसका, ठीक है। नहीं, आई डोंट वांट टू शेयर द फोटो गाइस, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं सब नहीं सपोर्ट करता यार, मतलब मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं वो भीगी बिल्ली हूँ, ऐसे बैठा हूँ और मेरे साथ कुछ मारे जा रहे हैं। पागल हो गया भाई, मतलब हद होती है। तो बस वही था भाई, मेरे को नहीं पढ़ना था, सच बताओ तो सच में नहीं पढ़ना था मेरे को, कसम से बता रहा हूँ। मेरे साइड से टॉपिक खत्म था। मेरे को अब तुम लोग पूछोगे मेरे साइड से कोई बात करने क्यों नहीं आया, मेरे को नहीं पता, सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। सब मैंने स्टोरी बता दी थी, उसके मैंने लीड बताई है, मेरी गलती है। बट उस साइड से जो रिस्पॉन्स आ रहे थे ना वो बहुत गलत थे, तो मेरे को इसलिए स्टोरी बतानी पड़ी, क्योंकि मेरे लिए रिटर्न में मैंने मॉम को भी स्टोरी बताई। तो मॉम सब, मतलब मम्मी मेरे से बहुत क्लोज है, तो मम्मी वाज लाइक ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। भाई झूठी स्टोरी बताई है बहुत ज्यादा, तो मेरे को सही नहीं लगा बस, और कुछ नहीं। और मेरे को सुबह सुबह उठते ही मैं इम्पल्सिव डिसीजन था प्रॉब्ली है बहुत ज्यादा, बट आई हैड टू गाइस, आई एम रियली सॉरी यार, क्योंकि इतने हाईलाइट बन रहे थे, स्ट्रीम पे मीम्स देखे जा रहे थे, तो मेरे को सही नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, सोल फेस वाली बात भी मैं बताऊंगा। मैं 100 लोगों को जानता हूँ। सिड भाई का लाइव लाइव आएंगे, कोई ना कोई कल लाइव आएगा, क्योंकि मैंने ये लाइव स्ट्रीम करी है और किसी को पता नहीं, अभी मेरे को रोकने आए थे। बट तो कल जो भी लाइव आएगा ना, कभी उनसे पूछना, किसी से भी पूछना मैं घमंडी हूँ क्या, मैं कभी ऐसा बोलता हूँ क्या कि भाई ढंग से, ये मतलब मैं सोल का फेस हूँ, ये बोलता हूँ क्या, कभी पूछ लेना, कभी पूछ लेना। बाहर के बंदे आके कुछ भी बजे तो। और मैंने, हाँ मैं फेस ऑफ सोल हूँ, मेरे को कुछ करके दिखाया, सब कुछ नहीं बोला मैंने। और मतलब गाली तो दी होगी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी उस दोनों गलती से उसकी है मेरी है, दोनों साइड से गलती है। बट जो स्ट्रीम पे दिखाया गया ना कि पूरी गलती मेरी है, मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो सच स्टोरी है वो बाहर ही नहीं आ रही थी। तो मार्वल का मैंने देखा, आरआईपी यार, मतलब बहुत यंग था भाई वो। देखो, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट वो लोग ने जो भाईचारे में दी उतना ही, आई डेंट टेक अ ड्रिंक टाइप, ठीक है, आई डेंट टेक अ ड्रिंक एंड आई वाज वेरी सोबर, आई वाज इन माय सेंसेस, प्रॉपर्ली इन माय सेंसेस, बस प्रॉपर्ली इन माय सेंसेस, ठीक है। स्टिक क्यों लिया, किसने, मैंने नहीं, मैंने नहीं ली कोई स्टिक। और मेरी भी गलती है कि मेरे को लोग देख के जाना चाहिए लोगों के बीच, ठीक है। बाय गाइस, लव यू ऑल, ठीक है, ख्याल रखो अपना। और मेरे से गलती हो गई, मैंने मे बी इम्पल्सिव डिसीजन लिया है। कल मेरे को तुम लोग बोलो कि, या मेरे को जो भी प्रॉब्लम गाली तो पड़ने वाली है, बट ठीक है यार, मेरे कितना दिल में रखो भाई, समझ रहे हो ना तुम लोग। हाँ, आरएनटी का बुक क्या, सीसीटीवी में वीडियो डालो, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ, और मेन थिंग उसके बाद सॉर्ट हुआ इसलिए क्योंकि अपनी साइड की स्टोरी नहीं आई ना, उसके बाद सॉर्ट करने का सेंस नहीं है, या तो दोनों साइड की स्टोरी मैंने तो पूरी बता दी। अब मतलब दोनों साइड से क्लियर है, बाकी कुछ एडअप हो जाए तो समझ जाना तुम लोग।